यहाँ दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बागपत जिले के गांगनोली गांव में हुआ है ट्रिपल मर्डर। जी हाँ, अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज। बागपत के गांगनोली गांव में हुआ है ट्रिपल मर्डर। एक महिला और दो बच्चों की गला रेतकर हत्या। हत्यारे का अभी तक कोई पता नहीं चला है। बागपत पुलिस ने खोल दिया है ये केस। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज। बागपत पुलिस ने खोल दिया है केस। बागपत में ट्रिपल मर्डर की गुत्थी बागपत पुलिस ने सुलझा ली है। जी हाँ, एसपी जी का बयान आया है। बागपत एसपी ने बोला है कि ये गुत्थी सुलझ गई है, हमने कातिलों को ढूंढ लिया है। कातिल था कौन? जी हाँ, कातिल आखिरकार था कौन? कातिल का पता लग गया है। बागपत पुलिस ने किया है कातिल का पता। कातिल निकला मौलाना का शागिर्द। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कातिल निकला मौलाना का शागिर्द। शागिर्द ने ही की है मौलाना की फैमिली की हत्या। आखिर क्यों की शागिर्द ने मौलाना की हत्या? जी हाँ, दो शागिर्दों ने मौलाना की फैमिली की हत्या कर दी है, गला रेत कर उनकी हत्या की है। ये बागपत जिले का केस है, गांगनोली गांव का। थाना दोगट में पड़ता है। कस्बा टीकरी में इनकी पंचायत लगती है गांगनोली गांव की। जी हाँ, ये राठियों का गांव है और ये टीकरी भी राठियों का गांव है, इसीलिए ये दोनों भाई भाई माने जाते हैं। और यहाँ पे पहले भी हो चुके हैं कई मर्डर। जी हाँ, गांगनोली गांव में पहले भी कई डबल ट्रिपल मर्डर हो चुके हैं और यहीं पे हुआ है फिर से ट्रिपल मर्डर। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज। बागपत के गांगनोली गांव में हुआ है ट्रिपल मर्डर। मत गुत्थी सुलझ चुकी है, पुलिस ने कातिलों को अरेस्ट कर लिया है। 6 घंटे में ही बागपत पुलिस ने खोल दिया गांगनोली गांव का ट्रिपल मर्डर। जी हाँ, 6 घंटे में, 6 घंटे में बागपत पुलिस ने ये केस खोल के रख दिया है। और 60 टीमें लगी हुई थी इसमें बागपत की, जिसमें एसपीजी, एसओजी और एसओजी सर्विलांस और 6 थानों की टीमें लगी हुई थी इसमें। तो शागिर्दों ने ही की है मौलाना की फैमिली की हत्या। जी हाँ, 3 लोगों की हत्या की गई है। हत्या में प्रयुक्त जो इस्तेमाल किए गए हथियार थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। एसपी का बयान आया है। एसपी का बयान आप सुनिएगा। एसपी ने क्या कहा है। गांगनोली में 3 लोगों की निर्मम हत्या। जी हाँ, मुस्लिम फैमिली में बिलोंग करते थे तीनों व्यक्ति। एक महिला और 2 बच्चियों की गला रेत कर हत्या। शागिर्दों ने ही की है मौलाना की फैमिली की हत्या। मौलाना गए थे बाहर, आने पर पता चला कि बीवी और बच्चों की हत्या हो गई है। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 6 घंटे में बागपत पुलिस ने एक केस खोल दिया। जी हाँ, सिर्फ 6 घंटे में। इतनी तेज तर्राट यूपी पुलिस और बागपत पुलिस का कहना है क्या है। जी हाँ, पहले भी सुर्खियों में रही है बागपत पुलिस अपने केस की हिस्ट्री खोलने में। बहुत ही तेजी से काम करने वाली टीमें बागपत पुलिस के साथ है। बागपत पुलिस में काम करने वाले जितने भी अधिकारी छोटे और बड़े हैं बहुत ही तेजी से काम करते हैं। वही योगी सरकार बहुत ही तेजी से काम कर रही है। जी हाँ, शागिर्दों ने ही की थी मौलाना की बीवी की हत्या। क्यों की थी? पीटता था मौलाना बच्चों को। जी हाँ, मौलाना बच्चों को पीटता था। बच्चों ने बताया कि मौलाना हमें मारता था, पीटता था, इसलिए हमने उसकी फैमिली की हत्या कर दी है। मौलाना की फैमिली की हत्या की है बच्चों ने। और बच्चों ने बोला है कि मौलाना हमें मारता पीटता था, इसलिए हमने उसकी हत्या की। एसपी का बयान सुनिए आप। दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को थाना दोगट अंतर्गत ग्राम गांगनौली में सूचना मिली कि एक मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना को की योजना बनाई और ये घटना कारित की। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है।
जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बालकचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी, और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बालकचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोगट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या पूरी घटना क्या जानकारी लगी? ग्राम गागनौली है, जनपद बागपत का ये थाना दोगट है। यहाँ पर एक परिवार में 2 बच्चे और उनकी मां की हत्या की सूचना मिली थी पुलिस को। पुलिस मौके पर आई है और यहाँ पर तहकीकात शुरू की गई है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। इसके साथ ही जो एसपी बागपत हैं उनके नेतृत्व में टीमें गठित हो गई हैं और सभी टीमें अपना काम कर रही हैं। अभी तक के जो मौजूदा साक्ष्य हैं उसके आधार पर टीमें अपना काम कर रही हैं। जो भी साक्ष्य सामने आते हैं या जो भी हमको उसका वर्कआउट होता है उससे शीघ्र आप लोगों को अवगत कराया जाएगा और बाकी डिटेल ब्रीफिंग एसपी बागपत आपको। अब तक की इन्वेस्टिगेशन से क्या लगा जो है, जो कैसे हत्या हुई, क्या लगा? अभी देखिए, इसका अभी पीएम रिपोर्ट भी अभी नहीं आई है। पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हथियार इसका मामला क्या है। फिलहाल मामला जो लग रहा है ये किसी घनी आबादी के घर में कोई आया है, क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कोई नज़दीकी भी हो सकता है या जान पहचान का भी हो सकता है। फिलहाल सभी पहलुओं पर, जैसे कि जनपद में पुलिस ने स्थापित कराया है, सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। जितने भी संसाधन है पुलिस के सब इसमें वर्कआउट में लगा। थैंक यू। मृतकों की डेड बॉडी लेने गई पुलिस को, प्रशासन को जो है लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा है। लोगों की भारी भीड़ ने प्रशासन को डेड बॉडी नहीं उठाने दी। बड़ी मशक्क़त के बाद, बहुत ही दिक्कतों के बाद आखिरकार बागपत पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद में केस की जो छानबीन है वो स्टार्ट की गई। जी हाँ, बागपत के गांगनौली गांव में प्रशासन ने ये 6 घंटे में केस खोल दिया है। आखिरकार शागिर्दों ने क्यों की थी मौलाना की फैमिली की हत्या। मौलाना की फैमिली की हत्या करने वाले दोनों नाबालिगों ने हथियार बरामद करा दिए हैं, हथौड़ा और चाकू। जी हाँ, हथौड़ा और चाकू से उन तीनों की हत्या की गई है। हत्या में प्रयुक्त जो हथियार है वो पुलिस को मिल चुके हैं और दोनों नाबालिगों ने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया है। बड़ी ही मुश्किल और मशक्क़त के बाद आखिरकार बागपत प्रशासन ने इस केस को खोल दिया और मृतकों के परिवार को न्याय दिलाने में उनकी मदद करेंगे। जी हाँ, मैं आपका दोस्त और होस्ट कुलदीप वर्मा और आप देख रहे हैं हिंदू केडी टीवी। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। वीडियो देखिए और इस केस को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं मैं बागपत एसपी और उनकी टीम को कि उन्होंने इतने कम वक्त में ये जो है केस खोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी जी कि आपने इतनी जल्दी ये केस खोल दिया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और पूरी आपकी टीम को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतने कम वक्त में ये केस खोल दिया। और हमारे दर्शकों की वजह से भी तरफ से भी जो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो है इतनी तेज़, इतनी जल्दी इस केस को खोल दिया। नहीं तो महीनों और लाखों और सालों लग जाते हैं केस को खोलने में, केस खुलने में नहीं आते। बहुत ही निर्मम हत्या 3 लोगों की गांगनौली गांव, थाना दोगट, कस्बा टीपी में हुई है। जी हाँ, गांगनौली गांव में ट्रिपल मर्डर की घटना से पूरे एरिए में दहशत का माहौल है। नहीं दी निकलने की जगह पुलिस वालों को, प्रशासन को गेट के अंदर ही रोकने की कोशिश की गई थी। आखिरकार बड़ी मशक्क़त के बाद प्रशासन ने वहां से डेड बॉडियाँ बाहर निकाली और लोगों को समझाने में कामयाब हुए। पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की गई, लेकिन पब्लिक है और केस ही इतना जो है गंभीर है कि ऐसे में छूट-फूट घटनाएं जो है हो जाती हैं। लोगों को समझाने के लिए प्रशासन ने भी अपना जो पूरा जोर है वो लगाया हुआ था और बड़ी मशक्क़त के बाद
प्रशासन इन्हें आखिरकार तीनों डेड बॉडियों को ले जाने के लिए सफल हुआ। आखिर क्यों हुई प्रशासन को सब निकालने में इतनी तकलीफ? जी हाँ, लोगों ने सब निकालने में प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए। प्रशासन सब निकालने के लिए आखिरकार घर से बाहर ले आया। पहले गेट में रोका गया। जब प्रशासन जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है तो कुछ ना कुछ तो होता है। जी हाँ, प्रशासन को अपना काम करना था क्योंकि बात थी न्याय की। अगर लोग ऐसे ही भीड़ करते और लगे रहते तो ना जाने वो दोनों कातिल कहाँ पे चले जाते। वो भाग भी सकते थे, वो फरार हो सकते थे। पुलिस की मुस्तैदी और पुलिस के अच्छे रवैये की वजह से और पुलिस के अच्छे कार्यशैली की वजह से ये केस जो है 6 घंटे के अंदर अंदर पुलिस प्रशासन ने खोल दिया है। जी हाँ, बागपत पुलिस और डोगट पुलिस जो लगी हुई थी इस केस में, उन्होंने आखिरकार कामयाबी पाई और इस केस का खुलासा कर दिया है। बड़ी ही मशक्क़त के बाद प्रशासन ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरी जांच हुई। जांच के बाद में पता चला कि कैसे कैसे क्या हुआ। फिर प्रशासन ने अपनी छानबीन पूरी की। बागपत छानबीन पूरी करने के बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो पुलिस ने जो है उन दोनों लड़कों को उठाया, उनसे बातचीत की। बातचीत में उन दोनों लड़कों ने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया। वीडियो निकाली गई थी रोड पे से कुछ वीडियो मिली थी। संदिग्ध में वो दोनों युवक आए थे। उसी आधार पर पुलिस ने जब उन दोनों संदिग्धों को उठाया तो पता चला कि यही थे मौलाना की फैमिली के असली कातिल। जी हाँ, बागपत पुलिस ने गुत्थी खोल ली है और थाना डोगट का जो बहुत बड़ा केस जो इनकी उसमें हुआ है, इससे जो है थाना डोगट दोगट थाना क्षेत्र के टीकरी गांव में 3 हत्या आप लोग ऐसे हटाइए भाई, भीड़ मत लगाइए। किधर खड़ी करी एम्बुलेंस? रोक दिया गया है। अच्छा साइड आप जल्दी चलिए, ढाल ले रहे डेड बॉडी, ढाल लग रही जो करने का जल्दी कर, जाके ऊपर कर ले, पहले जल्दी कर दे, चला भी जल्दी करके जाओ।